नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका ढेर सारा स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। क्या हमें ज़िंदगी में हर रोज़ नए दुख, समस्या, परेशानियों का सामना करना पड़ता है? इसका एक मुख्य कारण क्या पितर दोष हो सकता है? क्या हमारी कुंडली में अगर पितर दोष लगा है तो हमें किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा? तो इसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। तो पहले हम स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब का। प्रोफेसर, ओम नमः शिवाय। नमस्कार। प्रोफेसर, हमें आए दिन कोई ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई परेशानी से झेलना ही पड़ता है, जूझना ही पड़ता है। तो इसका एक मुख्य कारण क्या पितृदोष हो सकता है? व्यापार में रुकावट आ जाती है, या घर में संतान ना होना, या फिर शादी विवाह ना होना, घर में कला क्लेश का होना, कुटुंब का परेशान होना, क्या ये सब पितृदोष का ही कारण है? बहुत अच्छा शिफाली जी, आपने जब कोई परेशानी आती है इंसान तो भागता ही है। कुछ इंसान कहते हैं हाँ मेरे पितृदोष है तभी परेशानी आई, कुछ कहते हैं सारस्वती सिर के ऊपर आ गई तब परेशानी आई, कुछ कहते हैं ढैया आ गया तब परेशानी आई, कुछ कहते हैं राहु की महादशा आ गई तब परेशानी आई। जी शिफाली जी, परेशानी जब आती है ना, तो जब उस ग्रह की दशा महादशा आती है तब आती है। जी, जैसे कि आपने बोला पितृदोष, पितृदोष लगता कैसे है? जब कभी गुरु के घर में बुध, शुक्र और राहुदेव आ जाए। जी, गुरु के घर में गुरु के दुश्मन ग्रह आ जाए तो पितृदोष लगता है। हालांकि बुध ग्रह दुश्मनी नहीं करते। बुध गुरु के साथ दुश्मनी क्यों करेंगे भाई? गुरु के साथ कोई भी ग्रह दुश्मन नहीं करता। लेकिन जो ज्ञानी होता है ना, वो जब इंसान ज़्यादा बोलता है, अरे अब मेरे को ऐसे बताइए, मेरे को ऐसे बताइए, गुरु चुप कर जाता है, बोलने दीजिए। इंसान को ज्ञान कब आता है शिफाली जी? समय के रहते। जब तक इंसान के पास कहता है कि मैं जवानी में अमीर बन जाऊं, मैं जवानी में पूरा ज्ञान ले लूं, अनुभव आपके पास है नहीं तो ज्ञान कैसे आएगा? जी बिल्कुल। भगवान कहता है धैर्य रख, बाल सफेद कर, कभी ज्ञान आएगा। जी, ऐसे तो ज्ञान आ नहीं रहा, क्योंकि जब कहते हैं धूप में बाल पके ही नहीं, आपके बाल सफेद को कहते हैं आपके बाल पके नहीं। पकने का मतलब ये होता है जब सफेद आ जाते हैं। मैं वही बात आ गई मेरे मन में, मैं बात बोलना चाहता हूँ। एक दफ़ा मेरा दिल्ली में पहले ऑफिस था, रोहिणी में मैंने ऑफिस खोला था आज से 10 साल पहले। जी, तो मैं एक बंदे को अपने साथ लेके जाता, क्योंकि नौकर को तो साथ लेके जाना ही होता है। तो मैंने शिवाली को बता रखी बात, शिवाली तभी हंस रहेगा। जी बिल्कुल। एक लड़की वहाँ के रखी हुई थी, मैंने जो स्लिप काटती थी शुरू से ही, जो स्लिप काटने के लिए एक लड़की में रखता था, तो एक नौकर यहाँ से मैं साथ लेके जाता था जो मेरे खान पान का ध्यान रखता था। जी, उन्होंने क्या किया, नौकर ने ब्रेड को, क्योंकि वहाँ तो उनको रोटी तो पका, मैं क्या करता हूँ जब बाहर जाके बाहर का खाना नहीं खाता, मैं सिर्फ घर का ही खाना खाता हूँ। वहाँ से ब्रेड लिया तो मक्खन लिया थोड़ा सा, तो जैम तो होता ही, आप दूध गर्म करके तो साथ में लेते हैं। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में कभी कभी ऐसे ही करता हूँ। तो मैंने उसे बोला मक्खन के साथ ना लगा के, थोड़ा मक्खन, बहुत कम मक्खन देना, तो लगा के ना ब्रेड लेके आ, दूध लेके आओ। दूध का गिलास भरा, तो मेरे पास वो सामने लेके आ गया ब्रेड, और मैंने ऐसे ब्रेड को उठाया और तेल बीच में से चो रहा। और मैंने कहा ये क्या किया तुमने? मैं कहा इतना तेल लगा दिया, इतना, ये क्या लगाया, मक्खन इतना लगा दिया तुमने? ओहो गुरु जी ये आपका नहीं, ये तो मेरा है। गलती से आ गया। और मैं कहा तू इतना खाएगा बीमार हो जाएगा। वो बात मेरे मन में अभी तक है। जब इंसान के पास खाने को कुछ नहीं होता तो इंसान बहुत खाता है कि मेरे को ये मिल जाए, ये मिल जाए। जब खाने को बहुत कुछ होता है तो इंसान खाता नहीं है, यार मैं बीमारी ना लगा लूं कहीं। ये सत्य है। जब इंसान अमीर बन जाता है तो खाना पीना छोड़ देता है। तो कहता गुरु जी ये तो मेरा था, आपके पास गलती से आ गया। मुझे वो बात कभी नहीं भूलती। मैं कहता हूँ बेटा तू खा जितना मर्जी, पर थोड़ा सा कम लगा, ये नसों में तेल घी जम जाएगा। चलो वो तो बात रही, बात वही कि जब खाने को कुछ नहीं होता तो सब कुछ जो आता है इंसान कहता खा लो। तो यही बात होती है, जब इंसान के पास ज्ञान नहीं होता तो इंसान कहता मैं कर लूं सब कुछ।
इंसान के पास पैसा नहीं होता, मेरे पास बहुत पैसा हो, मैं ये भी करूंगा, गाड़ी खरीदूंगा, ये जब तक आपके पास ज्ञान नहीं होगा तो पैसा निस आपको फल देगा, निस सुख देगा, सुख नहीं दे पाएगा पैसा आपको। जब आपके पास ज्ञान नहीं होगा, पैसा तो आ जाएगा बल्क में, लॉटरी खुल जाएगी, जैसे लॉटरी खुलेगी ऐसे चली भी जाएगी, तो पता नहीं चलेगा पैसा कहाँ का कहाँ चला गया। इसलिए भगवान कहता है जब तक आपके बाल ना पक जाएं तब तक मैं आपको ज्ञान नहीं दूंगा। जब ज्ञान आता है तो उस लक्ष्मी पीछे पीछे अपने आप ही आती है, खुद के खुद आ जाती है, बोलने की जरूरत नहीं पड़नी। लक्ष्मी जी के सुनने की बजाय आप गणेश जी के सुनिए ताकि आपके पास ज्ञान आए, और लक्ष्मी जी तो पीछे आना ही पड़ेगा जिसके पास ज्ञान होगा। तो विष्णु भगवान भी उनके घर में रहते हैं जिनके पास ज्ञान होता है। चलो ये तो बातों बातों में बात की, और बात मेरी आगे चलेगी। पितृदोष की बात बोलता हूं। पितृपक्ष आने वाला है, जिसकी कुंडली में पितृदोष लगा हुआ है और रुकावटें पड़ती है ना, राहु ने पितृदोष लगाया है तो राहु की महादशा आ गई। राहु जिस घर में बैठा है उस घर का फल देगा ही देगा। अगर राहु दुश्मन राशि में बैठा है, दुश्मन घर में बैठा है तो नुकसान देगा, पैसे की तंगी देगा। अगर मित्र राशि में बैठा है तो मित्र घर में बैठा है तो फायदा देगा ही देगा। इंसान राहु से डरता है जो सबसे ज्यादा देता है। इंसान गुरु से नहीं डरता। गुरु से क्यों नहीं डरता? क्योंकि मैं तो भगवान का नाम लेता हूं। और गलतियां, आज मेरे पास एक इंसान आया, कहते मैं बहुत कुछ करता हूं, अरे मैं ये क्या करूं, मैं दान करूं, ये करूं, वो करूं। मैंने कहा भाई रुक जा, पहले भगवान जिसके जो चीज छीनता है ना उसकी काबिलियत के मुताबिक छीनता, उसके पास काबिलियत नहीं होती। भगवान कहता पहले तेरे को वो ज्ञान आ जाए फिर वो चीज मैं तेरे को दूंगा। तो ज्ञान जब तक आता नहीं हम उसको देते नहीं, मैं तेरी मदद करता हूं। भगवान कहता तुमने कौन होता है मदद करने वाला, चल मैं तेरे से छीनता हूं, आगे से देखता हूं तू किसकी मदद करता है। इसलिए पहले ये जानो कि जो आप दे रहे हो वो उनके लिए हानिकारक है या फायदेमंद है। तो जब पितृ दोष लगता है तो पितृ दोष के उपाय बहुत आसान होते हैं। पितृ पक्ष आने वाला है, पितृ पक्ष में हम पितृ शांति करवाते हैं। पितृ पक्ष जब भी आता है तो हम क्या करवाते हैं, हम कहते हैं भाई जब जिसको नहीं पता अपने पितरों का, चलो शेफाली जी बातों बातों में बात याद आ गई और ये बात मैं बताना चाहता हूं लोगों को जी। जिसका पिता सिर के ऊपर होता है उसको श्राद्ध वगैरह नहीं करने चाहिए। पितर पिता से पितर बनते हैं भाई। हम कहते हैं हमारे दादे परदादे, बाप बेचारा जीता होता है तो श्राद्ध करने के लिए चले जाते हो, आके फिर नुकसान करते हो, पिता को हार्ट अटैक हो जाता है। देखिए जब तक ज्ञान नहीं है तो अज्ञानी तो हम बने हुए हैं। श्राद्ध तब तक नहीं करने जब तक आपका पिता आपके सिर के ऊपर है। हाँ आपका पिता कर सकता है, उसका पिता, अगर आपका दादा आपके सिर के ऊपर, आपका पिता भी श्राद्ध ना करे। हाँ आपका दादा करे अपने पिता के लिए। देखिए हम पता क्या करते हैं, पितृ, क्योंकि ज्ञान तो है नहीं, सभी पितृपक्ष मैं ये उपाय कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। अब रही बात पितृपक्ष, पितृदोष, हाँ पितृदोष के सभी कर सकते हैं, लेकिन श्राद्धों में अगर हम श्राद्ध करते हैं, अगर आपका पिता जीवित है भाई आपने नहीं करने। ये ज्ञान से काफी कोसों दूर हो आप, लेकिन ये ऐसी बातें बताता कोई नहीं, क्योंकि अगर ऐसी बातें बताने लगे तो लोगों की दुकानें ना बंद हो जाए। तो भाई मैं तो, जो मेरी सच्चाई होती है दिल से वो तो निकल ही जाती है, पता नहीं अपने आप निकल जाती है। मैं नहीं चाहता किसी का बुरा, लेकिन अंदर से निकल जाती है। सच मेरे हजम नहीं होता, कहते हैं ना कोई बात हजम नहीं होती, तो मेरे भीतर सच हजम नहीं होता, सच मुंह से निकल ही जाता है। इसलिए पितृदोष का उपाय अगर आपने करना है, बहुत आसान उपाय होता है, वो मैं सबको बताता हूं। लेकिन अगर आपने श्राद्ध करने, अगर आपका पिता जीवित है तो आपने श्राद्ध नहीं करने, आपका पिता कर सकता है। अगर आपका दादा नहीं है तो आपका दादा कर सकता है, क्योंकि अगर परदादा नहीं है तो तभी पितर जो पक्ष होता है उसी का तभी हम कराते हैं श्राद्ध। अब रही बात पितर दोष की, शेफाली जी ने क्वेश्चन पूछा, ये तो बातों बातों में बात आई तो मैंने पूरी की। जिसकी कुंडली में पितर दोष है उसका पिता नहीं है तो वो जरूर करे, क्योंकि पितर दोष के हम अगर उपाय नहीं करते तो वही पितर दोष हमारे बच्चों के भीतर आता है, बच्चों के रूप में आएगा ही आएगा, 100% आएगा। कभी भी देखना, अगर आपकी कुंडली में राहु पंचम में है तो आपके बेटे की कुंडली में शुक्र पंचम में या राहु 9वें घर में जरूर होगा। देखो कुंडली अभी खोलिए, अगर आपकी कुंडली में पितर दोष है तो आपके बच्चे की कुंडली में पितर दोष होगा, 100% होगा। क्यों? क्योंकि आपने पितर दोष का उपाय किया ही नहीं। ये तो मैंने पितर दोष की बात की। पितर दोष 3 तरह के होते हैं, राहु का, गुरु का, शुक्र का। गुरु के घर में कौन से घर में बैठा है? दूसरे घर में बैठा है, राहु बैठा है, बुध बैठा है या शुक्रदेव बैठे हैं। तो यहाँ पे कौन सा उपाय बनता है मुझे पता नहीं, आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह बैठा है।
तो ऐसे ही पंचम घर में राहु बैठा है, शुक्र बैठा है, बुध बैठा है, ये तो मुझे पता नहीं, आपको पता होगा। और ऐसे ही 9वें घर में कौन सा ग्रह बैठा है, 11वें घर में कौन सा ग्रह बैठा है, तीनों ग्रह ही पित्त दोष लगाते हैं। जी प्रोफेसर साहब, अभी तो आपने बात कर दी कुंडलियों की। जिसके पास कुंडली ही ना हो, हमें कैसे पता चले उसके क्या पित्तर दोष के क्या मुख्य कारण होंगे कि हमें पता चले कि हमारी कुंडली में पित्तर दोष है? शेफाली जी, पित्तर दोष जो होता है ना जी, इंसान जब भी कोई काम करने चलता है ना तो उसका काम नहीं बनता, रुकावटें पड़ती ही पड़ती हैं। इसकी ये निशानी होती है कि आपकी कुंडली में पित्तर दोष है। जैसे कि कोई भी काम, मान लीजिए मैं यहाँ जा रहा हूँ, ओहो गाड़ी का टायर पंचर है यार, चलो लेट करवा दिया ना, तो इसका मतलब कोई ना कोई परेशानी तो है ना, यही निशानी होती है पित्तर दोष की। जी, तो शेफाली जी देखिए, आपने क्वेश्चन किया कि कौन सी रुकावटें, अगर अचानक रुकावट आती है तो पित्तर दोष होता है। अब दूसरा घर किसका होता है? दूसरा घर होता है धन का, परिवार का, संचन धन का, कुटुंब का। अगर कुटुंब में क्लेश रहता है, घर पे बनती नहीं है माँ बाप से, संचित धन नहीं जुड़ता, तो पित्त दोष, अगर उसमें रुकावटें आती तो आपका दूसरे घर का पित्त दोष है। पंचम घर का पित्त दोष, आपकी औलाद आपको तंग करती है, परेशान रहती है, बीमारियां आती हैं औलाद को और आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, तो आपका पंचम घर का पित्त दोष है। पंचम घर किसका होता है? लव अफेयर का। पंचम घर किसका होता है? हमारे बच्चों का, बच्चों की पढ़ाई का। आपकी पढ़ाई में अगर अड़चने आती है तो पित्त दोष है आपके पंचम घर का। सप्तम घर का पित्त दोष लड़कियों के लिए, क्योंकि सप्तम घर का लड़कियों के लिए कार का गुरु है, लड़कों के लिए कार का शुक्र है। तो पंचम घर का पित्त दोष, जब कभी पंचम घर के रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो पित्त दोष है। तो सप्तम घर का, जैसे कि शादी नहीं होती, विवाह नहीं होते, तो शादी टूट जाती, तो पित्त दोष। सप्तम घर में शुक्र आ जाता है, सप्तम घर में बुध के साथ कोई सूर्य आ जाए, बुध द्वितीय योग बन जाए, तो तब भी शादी में अड़चनें डलती ही डलती हैं लड़कियों के लिए। ऐसे ही 9वें घर का पित्त दोष, अरे भी भाग्य उदय नहीं होने देता, इंसान कमजोर हो जाता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है। जब कभी शुक्र आ जाए, दूध कम पीता है इंसान, तो भाग्य उदय नहीं हो पाता, जिंदगी भर 40-50 साल की उम्र हो जाती है, पैसा खुला जिंदगी भर नहीं देखता, कभी कारोबार टिक कर नहीं होता, तो उसका पित्त दोष। और 11वें भाव में अगर कहीं होता है तो 11वें भाव का जैसे कि लाभ नहीं हो पाता, कोई भी एक दुकान छोड़ता है, दूसरी दुकान पकड़ता है, दूसरी दुकान छोड़ता है, तीसरी दुकान पकड़ता है, तो पित्त दोष होता है। ऐसे शिवाली जी होते हैं जब कभी 6, 8, 12 जैसे कि दूसरे घर में और पंचम घर में, सप्तम घर में लड़कियों के लिए, 9वें घर में, 11वें घर में जब कभी ग्रह आते तो ऐसा दोष लगता है। जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने ये मुख्य कारण तो हमें बता दिए कि पित्तर दोष अगर कुंडली में है तो ये मुख्य कारण हो सकते हैं कि आपके काम जो है वो ना बन पाए। तो प्रोफेसर साहब, ये जो पित्तर दोष है, अभी हम एपिसोड कर रहे हैं पित्तर दोष के ऊपर, ये कब लगेगा? जैसे कि हम लोग कह देते हैं कि अश्विन मास में और कृष्ण पक्ष की तिथि को ये पित्तर दोष लगता है, जैसे कि 20 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक का ये 16 दिन का एक पीरियड होता है। तो प्रोफेसर साहब, अभी आपने बोला कि जिसका पिता होता है उसे पित्तर दोष का उपाय करने की जरूरत नहीं होती, उसको श्राद्ध करने की जरूरत नहीं। शेफाली जी, पित्तर दोष का उपाय तो कर सकते हैं, श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है। जी, श्राद्ध करने की जरूरत नहीं होती, यानी कि अपने जो पुरोहित है उनको खाना वाना खिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो पित्तर दोष का उपाय जो है वो कर सकते हैं। तो प्रोफेसर साहब, जैसे हम पित्तर पक्ष में जैसे कि कौए को, गाय को, इनको खाना खिलाते हैं, अग्नि को देते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं हम? शेफाली जी, कुत्ता जो होता है यम को देख लेता है पहले से ही, हमारे घर में यम ना आए। अग्नि को इसलिए देते हैं अभी हमारे ऊपर अग्नि का प्रभाव जल्दी हम ना जले। देखिए, ये तो कौवा जो होता है, शनिदेव की ओर से कष्ट जब आता है तो कौवे को अगर खाना देते हैं तो शनिदेव शांत होते हैं। देखिए, जब तक आप ग्रहों की नेचर को नहीं समझोगे तब तक इन चीज़ों को समझ नहीं पाओगे। तो हम गाय को रोटी इसलिए देते हैं ताकि हमारा बिजनेस चलता रहे, शांति रहे, हमारे जो 33 देवी देवते हैं उनका हमारे ऊपर आशीर्वाद रहता रहे। 33 कोटि देवी देवते नहीं होते, 33 कोटि का मतलब होता है 33 प्रकार। महाभारत में अभी हमारी चल रही है, आपको सुनाएंगे, मैं अपने मुख से सुनाऊंगा आपको महाभारत। तो ऐसे 33 वहां पे लिखा था, 33 कोटि यानी कि 33 प्रकार के देवी देवते, हमने 33 करोड़ देवी देवते बना लिए। तो जितने ज़्यादातर, अब कहते हैं ना महाभारत को क्यों नहीं सुनाया गया, हमें ज्ञान से दूर रखा गया। महाभारत जरूर सुनना चाहिए, वो मैं अभी अपने मुख से सुना रहा हूँ। जब हमारा वेद पुराण चैनल है, शुरुआत होने वाली है, तो अभी चल रहा है, अभी पहले 30 एपिसोड बन जाए फिर उसके बाद रिलीज़ करूँगा, नहीं तो फिर एपिसोड रिपीट हमें करने पड़ते हैं।
तो इसलिए 33 कोटि देवी देवता यानी 33 प्रकार के देवी देवताओं का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहता है। जब हम कभी ब्राह्मण को या गाय को रोटी देते हैं, कौवे को देते हैं तो हमें शनिदेव से शांति मिलती है, कुत्ते को देते हैं तो यम हमारा घर छोड़ देता है भाई, अग्नि को देते हैं तो हम जल्दी अग्नि में नहीं जाते, क्योंकि अग्नि हमें भस्म करती है, हमारे भीतर भी वही अग्नि है जो हमें भस्म करती है। तो वो अलग बात है कि हमें वो जलानी नहीं आती, ना हमें वो जगानी आती, ना हमें वो देखनी आती, वो अलग बात है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन पितर दोष जब आता है तो रुकावटें तो पड़ती हैं। उसका उपाय जाते जाते मैं जरूर बताऊंगा। देखते हैं शिफाली जी और क्या क्वेश्चन पूछते हैं। प्रोफेसर साहब, अभी आपने हमें बड़े अच्छे ढंग से समझाया, अगर कुंडली में पितर दोष लगा हो तो हमें बहुत सारी रुकावटों का, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो प्रोफेसर, सबसे बड़ी मुसीबत तो आजकल बीमारी की है। आजकल हर इंसान बीमार है, कुछ ना कुछ परेशानियों से जूझ रहा है। जैसे उसको कई बार सांस की दिक्कत आ जाती है, कई बार हार्ट अटैक आ जाता है, या कहते हैं कि लंग्स में पानी भर गया, हम फटाफट हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं। किसी से ना पूछते हैं, ना ही कभी कहते हैं कि हाँ फटाफट उठाया पेशेंट को और लेके चले गए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे प्रोफेसर? बहुत अच्छा शिफाली जी आपने। देखिए शिफाली जी, कुछ लोग ना बीमारी को घर में बुलाते हैं। जी बिल्कुल। वो कैसे बुलाते हैं? ऑक्सीजन की मशीन जी आजकल घर में आ गई है जी, ब्लड प्रेशर की मशीन घर पे आ गई है जी। जो भी कोई चीज करते टेस्ट घर पे ही करने शुरू कर दिए हैं जी बिल्कुल। क्योंकि अभी इस कमरे में बैठ के शूटिंग कर रहा हूं, मैं अपनी ऑक्सीजन चेक करूंगा तो मेरी ऑक्सीजन कम मिलेगी। बिल्कुल। क्यों कम मिलेगी शिफाली जी? कवर्ड है, बंद है, मैं ऑक्सीजन ले नहीं रहा अच्छे ढंग से, लाइटें चल रही हैं, 7-8 कैमरे लगे हुए हैं, मेरी भी अभी भी सांस थोड़ी थोड़ी फूल रही है। क्यों फूल रही है? क्योंकि हम यहाँ पे शूटिंग कर रहे हैं। देखिए, तो कबर्ड है, बंद है, बाहर से आवाज ना आए। तो हम अगर वहमी, कुछ लोग ना छोटे दिल के होते हैं। प्रोफेसर, आपको पता है कि 1 हफ्ता पहले की बात है, मेरी बैठे बैठे सांस फूल गई, तो मैंने फटाफट आपको बताया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो मुझे लगता था, मैंने अपने स्टाफ, सारे बच्चे मेरे पास आ गए, सारी लड़कियां आ गई, लड़के आ गए, मैडम आपको क्या हो गया एकदम से? मैंने कहा मुझे ना फटाफट हॉस्पिटल ले जाओ। कहते हॉस्पिटल ले जाओ? तो फिर मुझे एकदम से याद आया कि प्रोफेसर तो ऊपर बैठे कुंडलियाँ देख रहे हैं, तो क्यों ना मैं उनको ही बोलूँ। तो मैंने आपको कॉल किया कि प्रोफेसर कि मेरी सांस इतनी फूल रही है, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो आपने बोला कि इस हॉस्पिटल बिल्कुल नहीं जाना, मैं अभी आ रहा हूँ। तो आपने मुझे उठाकर बाहर लेके गए, मुझे ऑक्सीजन में, जहाँ पेड़ पौधे लगे हुए हैं हमारे गार्डन में, वहाँ मैंने गद्दा, यहाँ मैंने गद्दा बिछाया, लिटाया आपको और पंखा लगाया आपके ऊपर। जी बिल्कुल प्रोफेसर, ये मानने की बात है, अगर मैं हॉस्पिटल चली जाती शायद मैं आज जीवित भी ना होती, मैं ये कहती हूँ। क्योंकि इतनी ऑक्सीजन का कम हो जाना, मैंने एकदम, बच्चों ने मेरे से क्या किया, स्टीमर लगाया, गर्म गर्म पानी दिया मेरे को, हालांकि उससे सिर्फ 5% आराम आया। लेकिन जब मैं पेड़ पौधों के पास गई, आपने मुझे बिठाया, गद्दा देकर लटाया, पंखा लगाया वहाँ पर, तो 1 घंटे बाद प्रोफेसर मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई। अचंभित बात थी कि आपके होते हुए हम हॉस्पिटल भागें। ये भी आगे जिसके पास इतने अच्छे जोशी हैं, आयुर्वेद की हर जानकारी है इनको, तो फिर हम हॉस्पिटल क्यों भाग? शिफाली जी, क्योंकि हमारे पास कस्टमर थे, मैं तो ऊपर बैठे देख रहा था, आप बोल रहे मेरी सांस फूल रही है, मैं कहा वैसे चलो थोड़ी मोटी है, मैं कहा चलो नीचे चली जा, तू बच्चों के साथ कुछ कर ले। जी बिल्कुल। तो तुमने अपना पूरी वाह लगा ली, तुमने सोनू को बोला मुझे हॉस्पिटल लेके जा, तो फिर बाद में सोनू ने बोला मैडम को ज्यादा तकलीफ है तो मैं हॉस्पिटल लेके जाऊँ, मैं कहा नीचे आ रहा हूँ मैं कहा नीचे आ रहा हूँ, टेंशन मत लो। मैंने आपको बोला, आपको चला नहीं जा रहा था सीढ़ियां, लेकिन बहुत मुश्किल से मैंने आपको सीढ़ियां चढ़ाई और यहाँ पे लेटा दिया, पंखा लगाया, मैंने कहा शिफाली चिंता मत कर, 1 घंटे की बात है, सिर्फ 1 घंटे की, आराम से सांस ले, कुछ नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो 1 घंटे बाद आप नॉर्मल हो गए। ऐसे ही लोगों को कुछ पता ही नहीं है। मेरा खुद परिवार बने हुए है ना, मुझे गुस्सा आता है जब वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, तब मेरे को फोन करते हैं। जी प्रोफेसर, आपने ये सही सच है, ये सत्य है। मुझे गुस्सा इसलिए आता है कि वो मेरे साथ जुड़ने के बावजूद मेरे पूछे बिना वो हॉस्पिटल भाग जाते हैं। तो फिर बाद में कहते हैं प्रोफेसर साहब अब ऑक्सीजन लगी हुई है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अब हम क्या करें? तो अब डॉक्टर के पास चले गए हो तो मैं क्या कर सकता हूं? हाँ, अगर पहले मेरे से पूछते फिर मैं बताता भाई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, पहले मैं अपना ट्रीटमेंट बताता, ये थोड़ा मोटा ट्रीटमेंट करो, फिर डॉक्टर के पास जाओ, नॉर्मल होकर जाओ। एकदम से जैसे हबड़ा दबड़ी में शिफाली चले जाते तो ऑक्सीजन लगनी थी,
जब बनौटी ऑक्सीजन आपके ऊपर लग जाती है, देखिए बहुत ध्यान सुनिए, वो बनौटी ही होती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन भरेगी, आपको टेम्परेरी देगी, तो फिर उसको आदत पड़ जाती है। ऑक्सीजन जो ओरिजिनल ऑक्सीजन आपको फेफड़ों में जाती, थोड़ा जोर लगा के आप पंखे से या ऑक्सीजन सीधी आपके अंदर जानी शुरू होगी, आपको आदत पड़ गई, फिर आपका खुली हवा में दम घुटेगा। देखिए मेरी बात सुनिए, हम ना पहले देखिए, कोई भी पूरी दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है, जब कोई उसके भीतर बीमारी आती है तो उसके भीतर जो लड़ने वाले सिपाही होते हैं ना, अगर आपको मान लीजिए अटैक करने वाले 10 बंदे आपके भीतर चले गए, तो 100 बंदा उसको बचाने के लिए, उसको मारने के लिए खड़ा हो जाएगा। आपके भीतर ही ऐसी शक्ति है। लेकिन हम पता कितने 10 बंदे जाते हैं, 100 बंदा जो बेचारा खड़ा होता है, अभी खड़ा भी नहीं होता उसको मारने के लिए, आप भाग जाते हैं दवाइयों के सब कुछ एकदम से। यहाँ पे ये ना हो कि डॉक्टर मेरे पीछे पड़ जाए, मेरा धंधा बंद हो रहा है। अरे भी ऐसी बात नहीं है, आपके पास भेजूंगा, लेकिन तब भेजूंगा जब मैं अपना ट्रीटमेंट पूरा कर लूँ। मुझे तो पता चलना चाहिए ना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये बात है कि जब तक आप, एक लेडी आई मेरे पास, कहती प्रोफेसर मेरे दोनों तरफ गिल्टियाँ, क्योंकि जो ब्रेस्ट कैंसर होता है ज़्यादातर लेडीज़ को ही होता है, तो मेरी गिल्टियाँ हो गई, तो मैं क्या करूँ, मैं चेकअप कराने जा रही थी, मैं शुक्र है बच गई, तो वह मेरे पास, तो को ठीक करता हूँ मैंने उसको अपनी डाइट दी, मैंने आपको बताया ये चीज़ खानी, ये नहीं चीज़ नहीं खानी। जब कभी ब्रेस्ट कैंसर हो जाए, आपको पता चले गिल्टियाँ आ गई, तो दूध सबसे पहले बंद कीजिए। मैंने उसको बंद करवाया, महीने में वो ठीक हो गई, बिल्कुल कहती है अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए जब तक आप मेरा परिवार कहते हो, हम आपके परिवार हैं जी, भाग जाते हो पहले से। ऐसे 2-3 बंदे चले गए, मेरी आंखों देखे ही, जब वो हॉस्पिटल में थे तो इमरजेंसी में चले गए, तब 2-3 दिन बाद मेरे को फ़ोन किया, जी अब तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तो फिर मेरे को फ़ोन आता, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए अब तो फिर भगवान का नाम ही है। जब ही कोई परेशानी आती है, कोई भी परेशानी आती है, सबसे पहले आप फ़ोन कीजिए, आपको घर में बैठ के ही इलाज बताए जाएंगे, पहले आप वो कीजिए, फिर भागिए। मैं मना नहीं करता, फिर भागिए ज़रूर, कोशिश कीजिए, लेकिन सबसे पहले पूछिए तो सही मेरे से। कोई एक आदि कहते हैं ना, जब कोई प्रॉब्लम आती ना, एक मेरा दोस्त था फील्डगंज में, मैं नया नया आया लुधियाना में, तो मेरा दोस्त था फील्डगंज में, उसने मेरे को बताया नहीं, उसकी ना वो बहुत अच्छे परिवार था, बहुत अच्छा परिवार, नाम नहीं लूँगा, बहुत अच्छा परिवार था, मेरा आना जाना था उनके घर में, मैं पास में दूसरी गली में मैं रहता था। तो एक दिन क्या हुआ, उसकी पत्नी मैंने देखी नहीं, 2-3 दिन बाद, मैंने 4 दिन बाद उसको फ़ोन किया, मैं फ़ोन नहीं किया मैंने, क्योंकि वो जब भी गुरुद्वारा मंदिर जाती थी तो मेरे को बुला के, रास्ते में हम मिलते थे तो रास्ते में बताती थी, वो दोनों जी जाते थे, तो मैंने 4-5 दिन से उन दोनों को नहीं देखा। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। फिर एकदम से 10 दिन बाद मेरे को मत्थे लगा, मैंने कहा क्या हुआ भाई, कहाँ रहते हो, कहाँ आजकल गैब रहते हो दुनिया में। कहता मेरी पत्नी की डेथ हो गई जी। मेरी आंखों में पानी आ गया। मैंने कहा कमाल की बात है, ऐसा कैसे, अच्छे भले हंसते खेलते आप जा रहे थे, ऐसे क्यों। कहता मेरी वाइफ को कैंसर था जी। तो कैंसर था, तो मैंने कहा उन्होंने मुझे बताया नहीं। कहते बस वैसे ही, अब बताते कोई लोग परहेज़ करते, कोई कुछ करते हैं, पिछले 2 महीने से 3 महीने से हम बीमारी से जूझ रहे थे। देखिए अरे भाई शोर नहीं मचाओगे, हल कहाँ से मिलेगा। शोर तो मचाना चाहिए, जब तकलीफ आती ना, आग लगती है ना, तो शोर मचाओ, आग लग गई, आग, आस पड़ोस के जो बंदे हैं बेचारे पानी डालने के लिए तो आएंगे, अगर आग लगती तो हम शोर नहीं मचाते। बहुत सारी बातें हैं शिफाली जी, जो कि मैं लोगों को, अपने परिवार को बताना चाहता हूँ। जी प्रोफेसर, वही बात आ गई ना, समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आप राय किससे ले रहे हैं। जैसे कि दुर्योधन जो था वो शकुनी से राय लेता था, और जो अर्जुन थे वो श्री कृष्ण से लेते थे। प्रोफेसर, शरीर, समय और सत्ता हमेशा हमारे साथ नहीं रहती, लेकिन समझदारी, शोभा और सच्चे संबंध ही हमारे अच्छे मित्र होते हैं। तो प्रोफेसर, हालांकि आप इतने अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, और मुझे लगता है कि 80% लोग आपसे ही राय लेकर चलते हैं, और जब भी कोई दिक्कत आती है, कोई मुसीबत आती है, आप ऐसे ही नहीं अपने परिवार को अपना परिवार बोलते, क्योंकि आप उनके साथ प्रॉपर जुड़े भी हुए हैं। तो प्रोफेसर, जाते जाते मैं चाहती हूँ कि आप पितृ दोष का कोई उपाय, कोई निवारण हमें ज़रूर बताएं। शिफाली जी, मैंने पिछले एपिसोड में बताया, पहले ही बता रखा है, एक ब्राह्मण ढूंढिए जिसके सफ़ेद बोहे हों, सफ़ेद बाल हो, एक भी बाल काला ना हो। पीतल की थाली में चने की दाल 900 ग्राम रखनी है, पीतल की कटोरी, पीतल का गिलास रखना है, दान दक्षिणा रखनी है, पीले रंग का कपड़ा रखना है। गुरुवार के दिन, वीरवार के दिन दोनों पाँव को हाथ लगाना, नंगे पाँव, उनका आशीर्वाद लेना और उनको वो भेंट देनी। बस यही पितृ दोष का उपाय है, बहुत आसान है। अगर ब्राह्मण नहीं मिलता,
फिर संपर्क कर सकते हैं, लेकिन ढूंढिए पित्त दोष का बहुत आसान उपाय है। जी प्रोफेसर साहब, आपने जाते जाते बहुत अच्छा निवारण बताया हमें पित्तर दोष का। हम ऐसे ही भटकते रहे सारी ज़िंदगी कि पित्तर दोष का निवारण जो है वो होता ही नहीं, सिर्फ पूर्वजों को या फिर ब्राह्मणों को खाना खिलाकर ही हल होता है। लेकिन आज आपने बहुत अच्छा बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें वो आप तक पहुंच पाए और कोई भी वीडियो आप हमारा मिस ना कर पाएँ। इसलिए आप कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। यही जो मंत्र है घर में लक्ष्मी का वास करवाता है। तो आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार। सूर्य मणि यंत्र के रूप में आपके सन्मुख लेकर आए हैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी। पूजा विधि से अभिमंत्रित कर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी ने सूर्य मणि यंत्र को तैयार किया है। जो इंसान फोबिया यानी डर की बीमारी से पीड़ित है, उन्हें निडर बनाता है। जो रोज सूर्य मणि यंत्र के दर्शन करता है, यह सूर्य मणि यंत्र आपको कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाता है। और अपने अपनों का जीवन बदलने के लिए अपने घर ले आए अभिमंत्रित सूर्य मणि यंत्र।